नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भारती आपका स्वागत करता हूं दोस्तों एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है समीकरणों को संतुलित करना। 10th क्लास का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही शानदार चुटकियों में आपको मैं समीकरणों को संतुलित करना आज इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। दोस्तों जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों बात करते हैं समीकरणों को संतुलित करना। तो कैसे करते हैं आइए चलते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका HNO3 CaOH2 CaNO3 प्लस H2O, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से। यहां आपको दे रखा है H, यहां दे रखा है आपको N, यहां दे रखा है H, यहां दे रखा है आपको N। दोस्तों जब भी आपको यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ तो यहां एक मानेंगे, यहां एक मानेंगे, यानी जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे एक है। तो दोस्तों क्या करना है, H के आगे यानी हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो एक, N के आगे कुछ नहीं है यानी नाइट्रोजन के आगे एक, ऑक्सीजन के आगे क्या है दोस्तों, 3। क्या है, 3। आपको इस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। ये वाला जो दोस्तों पार्ट है ये पूरा इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अभिकारक। और ये वाला जो यहां से लेके यहां तक है इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पाद। यहां से लेके यहां तक पहले नंबर पे जो प्लस वाला जो हिस्सा उसको यहां लिखेंगे, प्लस के उस पार जो है इसको इसके नीचे लिखेंगे। यहां आपको दिया है कैल्शियम और कैल्शियम के आगे भी कुछ नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों, कैल्शियम के आगे भी एक लगा देंगे। उसके बाद यहां दे रखा है आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो यहां भी एक छुपा हुआ है, यहां भी एक छुपा हुआ है, बट अगले ब्रैकेट के बाहर 2 है। ब्रैकेट के बाहर क्या है दोस्तों, 2। तो आपको पता है कि यहां पर एक है तो ब्रैकेट के बाहर जब गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। और हाइड्रोजन एक है, 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन भी 2। ये आपका अभिकारक वाला जो फंडा है वो सेट हो गया। ये वाला यहां से लेके यहां तक हमने एक तो ये आपको ये वाला कर दिया और एक ये वाला कर दिया। अब उत्पाद के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में। यहां दिया हुआ कैल्शियम, तो कैल्शियम को हमने लिख लिया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो लिखेंगे 1। जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है, 1। उसके बाद में बात करते हैं नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन। यहां पर एक है, क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन 1। अब आपको पता है ब्रैकेट के उस पार 2 है तो नाइट्रोजन को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का आगे कितना है दोस्तों, 3, लेकिन 3 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 6। ये आपका यहां तक सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नेक्स्ट है H2। तो हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2। आपको दे रखा है 2, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में। अब देखो, अब यहां से हम शुरुआत करते हैं। देखो इधर हाइड्रोजन 1 है, संतुलित का मतलब यह है कि इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए तो संतुलित होता है। क्या होता है दोस्तों, संतुलित। अब आप देखो यहां पर हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन यहां 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन 1 और 2 3 हो गए। इधर हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2। तो हमें संतुलित करने के लिए इधर भी हमको क्या, इधर नाइट्रोजन 1 है उधर नाइट्रोजन 2 है, तो इधर नाइट्रोजन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को जब हाइड्रोजन से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 2। 2 को जब नाइट्रोजन 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 को जब ऑक्सीजन 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। इतना आ गया दोस्तों, 6। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन 2 4 हो गए दोस्तों, तो 2 और 2 4 हो गए। यहां पर ऑक्सीजन 6 और 2 8। देखो यहां पर 6 और ये 2 8 हो गए। इधर ऑक्सीजन 6 और 1 7 है तो उधर भी हमको 8 करने पड़ेंगे। तो क्या करें, इसको भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 के 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन हो गया 4, 2 को 1 से गुणा किया ऑक्सीजन तो ये हो गया 2। अब देखो ये संतुलित हो गया है।
क्या हो गया है, संतुलित। देखते हैं, देख इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, 4 2 और 2 4। इधर भी हाइड्रोजन दोस्तों कितना हो गया है, 4, यानी कि ये हाइड्रोजन संतुलित हो गया है। देखो इधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। अब इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8, तो इधर भी 6 और 2 8, तो ये भी संतुलित है, यानी इधर भी 8 ऑक्सीजन 8 है, उधर भी ऑक्सीजन 8 है, इधर ऑक्सीजन 4, इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 4। अब बचा क्या दोस्तों, कैल्शियम। क्या बता दोस्तों, कैल्शियम। देखो कैल्शियम इधर 1 है और कैल्शियम इधर भी 1 है, तो ये आपका संतुलित हो गया है। हमने पहले नंबर पे यहाँ हमने क्या लिया, 2, तो यहाँ लिखो आप 2, और लास्ट के चौथे नंबर पे यहाँ 2 लिया, तो यहाँ पे लिया हमने 2, क्या ले लिया, तो ये आपका संतुलित हो गया है। 2 यहाँ 2 यहाँ। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दे रखा है आपका सोडियम। सोडियम के आगे कुछ नहीं है तो 1, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो 1, और हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो 1। तो यहां पर हमने लिखा सोडियम कितना है दोस्तों, 1, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो 1, और हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो 1। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। ये वाला हमारा खत्म हो गया। प्लस का चिन्ह के बाद जो जैसे प्लस लगेगा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पर आपका सल्फर है कितना है, नहीं दे रखा है तो 1, ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, दे रखा है 4, ये आपका ऑक्सीजन 4। अब दे रखा है उस पार, तीर के उस पार, यानी उत्पाद। उत्पाद को हम लिखते हैं इधर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, कितना है दोस्तों, 2, क्योंकि 2 दे रखा है। सल्फर के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो 1, और ऑक्सीजन के आगे क्या दे रखा है, 4। अब वहां दे रखा है आपका ये वाला, तो हाइड्रोजन कितना दे रखा है आपको, साफ साफ दे रखा है 2, और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, 1। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से वीडियो क्लियर एकदम समझ में आ रहा। अब बात करते हैं इनको संतुलित करने की। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और यहाँ नाइट्रोजन नीचे वाले में नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2। तो कहने का तात्पर्य इधर भी हमें नाइट्रोजन 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से फर्क कर लो आपकी, यहाँ से इसको 2 से गुणा कर दो। 2 को नाइट्रोजन 1 से गुणा किया तो 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया तो भी 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया हाइड्रोजन तो भी 2 आया। अब देखो नाइट्रोजन उधर भी 2 है, उधर भी 2 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, और ऑक्सीजन देखो, एक तो ऑक्सीजन ये है 2, एक ऑक्सीजन ये तो 6 हो गए, और इधर कितने ऑक्सीजन, 4 और 1 5। कहने का तात्पर्य इधर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को हाइड्रोजन से गुणा किया 4, 2 को 1 से गुणा किया ऑक्सीजन से सिर्फ 2। अब देखो इधर भी ऑक्सीजन 2 इधर हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर हो गया, यानी कि ऑक्सीजन इधर भी 4 और 2 6, और इधर भी 2 और 4 6, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, यानी 2 और 2 4, और हाइड्रोजन इधर भी 4, इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1, यानी कि यह हमारा संतुलित हो गया। हमने किस में लिया, पहले वाले में, तो पहले वाले में यहाँ लिखेंगे 2, और लास्ट वाले में, यानी लास्ट वाला था ना, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन के आगे 2। ये आपका संतुलित हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है सोडियम। सोडियम के आगे कुछ नहीं है तो 1, और क्लोरीन के आगे कुछ नहीं है तो भी 1। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, सोडियम के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, क्लोरीन के आगे कुछ नहीं है तो भी 1 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है क्या दोस्तों, Ag, कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानेंगे, यानी कि सिर्फ 1। नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ऑक्सीजन के आगे कितना है दोस्तों, 3,
ये हमारा पहला प्लस के पहले वाला, ये प्लस के बाद वाला। अब करते हैं उत्पाद वाला। यहाँ पर Ag कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और क्लोरीन कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1। वही सोडियम के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ 1 ऑक्सीजन के आगे कितना, 3। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन 1, यहाँ पर सोडियम 1, यहाँ सोडियम 1, यहाँ क्लोरीन 1, यहाँ क्लोरीन 1, यहाँ सिल्वर 1, यहाँ सिल्वर 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन 3। कहने का मतलब ये पहले से ही संतुलित है, आपको किसी भी प्रकार से इसमें छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, यहाँ कुछ भी हमको नहीं लिखना है, ये पहले से ही संतुलित है। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले से ही संतुलित है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं कर। बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यहां पर दे रखा है बेरिलियम। बेरिलियम कितना है दोस्तों, कुछ नहीं है तो 1, और क्लोरीन, क्लोरीन कितना दे रखा है, 2, तो यहां पे लिखो 2। प्लस का चिन्ह नीचे जाएंगे, यहां पर हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2, हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2। फिर है यहाँ सल्फर, सल्फर के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे। ऑक्सीजन दे रखा है 4, तो ऑक्सीजन 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब उस पार यानी कि उत्पाद, तीर के निशान का उधर लिखेंगे, इन दोनों का तो हम यहाँ लिखते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, पहला ये दूसरा ये। अब बेरिलियम कितना है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। सल्फर के आगे कुछ नहीं है तो S का मतलब 1 मानेंगे, और ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 4। जब तक आप इनको सेट नहीं करोगे, जब तक आप आंसर नहीं कर सकते। मैंने साफ साफ टाइटल दिया, समीकरणों को संतुलित करें चुटकियां। हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, क्लोरीन के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। अब इनको हम संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, संतुलित। देखो यहाँ पर बेरिलियम 1 है, यहाँ भी बेरिलियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, यानी कि इधर 2 उधर 1, तो कहने का तात्पर्य फिर वापस से 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब 2 को बेरिलियम 1 से गुणा किया तो आया 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। बात सही है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे बेरिलियम 2 है, वहां बेरिलियम 1 है, तो ये तो दिक्कत हो गई। तो अब क्या करें, अब क्या करें, क्या हम इसको करेंगे, क्या नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वाले को, क्योंकि बेरिलियम 1 है तो 1, सल्फर 1 है तो 1, ऑक्सीजन 1 है तो 1, और H2 यहाँ की दिक्कत है ना, क्योंकि ये वाला तो सही है, बेरिलियम 1 तो 1, क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो इस वाले करेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे तो यहाँ सल्फर 1 तो 1, यहाँ ऑक्सीजन 4 तो 4, तो कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, यहाँ करना है। 2 को 1 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया, तो अब देखो ये बिल्कुल आपका क्या हो गया है, बिल्कुल संतुलित हो गया। अब देखो बेरिलियम 1 तो 1, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 तो देखो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन 4। कहने का मतलब ये संतुलित हो गया है। तो आपने लास्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर लास्ट वाले में हाइड्रोजन के आगे आप 2 लगा दें। उम्मीद है कि आपको ये संतुलित 10th क्लास का ये वीडियो था। रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, NCERT बुक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे द्वारा समझाई गई हर चीज़ आप बारीकी से समझे होंगे। अगर वीडियो एक बार समझ में आया दोबारा से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके भाई की मेहनत आपको अच्छी लगी है शॉर्ट ट्रिक्स में, प्लीज़ 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 एक लाइक, और जो दोस्त चैनल से पहले ना जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को आगे भेजें। धन्यवाद।